कृष्ण। श्री नरसिंह जय नरसिंह, जय जय नरसिंह। प्रहलाद देश जय पद्म, मुख पद्म भृंग। उग्रं वीरं महाविष्णु, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं। नरसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्युर्मृत्युः नमाम्यहम्। नरसिंहदेव भगवान की जय। तो आने वाले 4 तारीख को नरसिंह भगवान का प्रकट दिवस है। तो नरसिंह भगवान जो हैं भगवान के स्वयं विष्णु जी के अवतार हैं। और नरसिंह भगवान अपने भक्त के वचनों का मान रखने के लिए जो हैं वो प्रकट होते हैं। कैसे? भागवत में, श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध के 8वें अध्याय में भगवान नरसिंह देव जी वहां पर बता रखा है कि सत्यम विधातु निज भृत्य भाषितम, व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः। अर्थ क्या है? अपने दास अपने भक्त प्रहलाद के वचनों का मान रखने के लिए, सिद्ध करने के लिए उसको भगवान के कितने सत्य हैं, क्योंकि इसलिए भगवान का नाम कहा जाता है वो सत्य संकल्प हैं। और वो जो भी बोलते हैं वो करते हैं, तो सिद्ध करने के लिए वो सर्वत्र उपस्थित हैं। तो भगवान खंभे में, जबकि खंभा भगवान की शक्ति है, लेकिन फिर भी भगवान, क्योंकि भक्त ने कह दिया कि मैं खंभे में भी हूं, तो भगवान वहां से प्रकट हुए। क्योंकि हिरण्यकशिपु ने जो है, हिरण्यकशिपु अपने आप को भगवान कहता था। कैसा? कि मैं ही विष्णु हूं, मैं ही जो है, मेरी पूजा करो। और उसने जो है किससे पंगा मोल ले लिया था? भगवान के शुद्ध भक्त प्रहलाद महाराज जी से, जबकि हिरण्यकशिपु का ही बेटे थे प्रहलाद जी। लेकिन भक्तों से जो भी पंगा लेगा, मैं पंगा शब्द बोल रहा हूं, तो वो व्यक्ति को भगवान का वो आंख का झाड़ है। क्योंकि इसने इतनी बड़ी सिद्धियां हासिल कर ली थी। ब्रह्मा जी का तपस्या करके, ब्रह्मा जी स्वयं इसके पास आकर के इसने अमर होने का वरदान मांगा। तो ब्रह्मा जी ने बोला, अमर तो हे पुत्र मैं भी नहीं हूं। तो इसने चतुराई से, क्योंकि बोलते हैं ना, संसार में कोई लाख करे चतुराई, इस संसार में लोग चतुराई करते हैं। तो चतुराई जो है क्या करती है? चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोता खाए, भोले भाले भक्त को शीघ्र प्रभु मिल जाए। तो इसने भी चतुराई करी कि ठीक है, अमर ऐसे नहीं बन सकता हूं, तो ना मैं ऐसे मरूं ना वैसे मरूं। तो इसने बोल दिया, ना मैं जल में मरूं ना थल में मरूं। ब्रह्मा जी ने बोला, एवं मस्तु भव, ऐसा ही हो। ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, बिल्कुल ऐसा ही हो। और ना मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ऐसा ही हो। ना रात को मरूं ना दिन में मरूं, ऐसा ही हो। ना देवता के द्वारा मरूं ना मनुष्य के द्वारा मरूं। और दे दिया ना अस्त्र शस्त्र, बोले इससे भी दे दिया, अस्त्र शस्त्र से भी नहीं मरोगे, ले दे करके मैं ना मरूं। तो लेकिन भगवान ने वहां ये सिद्ध कर दिया, कोई कितनी ही चतुराई करे, कि मैं तुम्हारा बाप हूं और हमेशा बाप ही रहूंगा हर मामले में। तो पिता पिता ही होता है। तो भगवान ने भी उसी वक्त समझ लिया था कि मुझे कैसे मारना है। तो क्योंकि हिरण्यकशिपु जब पूछते हैं अपने पुत्र को कि तुम्हारे पास में ये बचाने वाली शक्ति कहां से आ रही है, कौन तुमको प्रोटेक्ट कर रहा है इतना, तब बोलते हैं, हे पिता, जो जहां से आपको मारने की शक्ति आ रही है, वहीं से मुझे बचाने की भी शक्ति आ रही है। बोले कहां है ये? उन्होंने बोला, हम में, तुम में, खड्ग खंभ में, सब जग व्यापक हैं श्याम। मेरे भीतर भी हैं, आपके भीतर भी हैं, और सर्वत्र हैं। जैसा कि नरसिंह भगवान की स्तुति में बताया है, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बहिर नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहा मदीम शरणम प्रपद्ये। कि जो सर्वत्र हैं, जो कहां नहीं है, सब जगह हैं, कण कण में है, अणु अणु में है, जो सर्वत्र हैं, हृदय में भी हैं, ऐसे नरसिंह भगवान की मैं शरण लेता हूं। जो क्या करते हैं? उग्रम वीरम, जो उग्र रूप धारण करके आए हैं, क्योंकि उनके भक्त को कष्ट पहुंचाया है। भगवान अपने भक्त का कष्ट सहन नहीं कर सकते हैं। और ज्वलंतम सर्वतोमुखम, उनके मुख जो हैं चहुं दिशाओं में जो हैं क्या हो रहे हैं? अग्नि के लपटें बाहर निकल रही हैं। उस लपटों को समझ लो ज्वालामुखी फटा हो। कोई भी उसको बिना बारिश के या बिना भगवान की कृपा के उसको कोई शांति नहीं कर सकता है। और सोचो, स्वयं भगवान ही यदि इस प्रकार से उनके मुख से लपटें निकली हों तो कैसा होगा?
सभी देवी देवता उनको शांत करने के लिए गए, लेकिन भगवान शांत नहीं हुए। लक्ष्मी जी भी पीछे हट गई, क्योंकि भगवान इतने क्रोध में थे। और उन्होंने खंभे में से जब प्रकट हुए अपने भक्त का मान रखने के लिए, क्योंकि प्रहलाद महाराज जी ने बोला कि खंभे में भी मेरे भगवान हैं, तब हिरण्यकशिपु बड़े ही तेजी से अट्टहास करके, ऐसे ही मजाक समझ करके बड़ी तेजी से हंसता है। मैं समझ गया, तेरा भगवान अगर यहाँ है तो मैं इसको अभी मार दूंगा। और म्यान में से उसने अपनी तलवार निकाली, तलवार निकाल करके खंभे की ओर बढ़ा। खंभे में मारते ही भगवान अपने भक्त के वचनों का मान रखते हुए खंभे से प्रकट हो गए। केशव धृता नर हरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव। प्रहलाद महाराज तब कर कमल वरे नखम। भगवान ने क्या किया, जब भगवान प्रकट हुए आधा शेर और आधा मनुष्य का रूप धारण करके, ये तो देखते ही रह गया। और मृत्यु नमाम्यहम, जिनको देखते ही, जिनको शरणागत होने से भी मृत्यु भी जिनको प्रणाम करती है, मृत्यु भी भयभीत हो जाती है। तो हिरण्यकशिपु कौन सी खेत की मूली है, तो वो भी जो है भयभीत हो गया कि मेरा काल शायद आ गया। लेकिन फिर भी बोलते हैं ना, जो दुष्ट होता है वो फिर भी रस्सी जल गई फिर भी ऐंठ न गई, तो वो लड़ने के लिए तैयार होता है। भगवान उसकी इच्छा पूरी करते हैं, बोले ठीक है लड़ो। तो थोड़ी देर अटखेलियां खेली, बाद में उसको फिर क्या किया, सीधे जब उसको मारने लगे तो उसने मलमूत्र विसर्जन हो गया, हिरण्यकशिपु का उसका मलमूत्र निकलने लग गया। और भगवान ने उसको पकड़ करके अपने यहाँ पर रखा, जंघाओं में रखा, और देली मतलब ना अंदर ना बाहर, ऐसे दरवाजे के वहां पर लेके गए, ना अंदर था ना बाहर था। और अपने यहाँ पर अपने जंघाओं में रख करके उसको बोले कि ब्रह्मा जी के वचनों का मान रखते हुए, ना नीचे हो तुम, ना ऊपर हो, मेरी जंघाओं में हो। ये तो तूने सोचा ही नहीं था कि मैं तुम्हारा बाप हूं। ना अंदर हो ना बाहर हो, इसलिए दरवाजे के पास में हो। ना अंदर हो ना बाहर हो, तुम श्याणे हो, तुम चतुर हो, तो मैं तुम्हारा पिता हूं। सारी चतुरता मेरे से आती हैं, तुम कुछ चीजें भूल जाओगे। और ना ऊपर ना नीचे, ना ऊपर है ना नीचे है, ये कहां पर है, बीच में है। ठीक है कि नहीं। तो हर तरह से भगवान ने बोला कि ना अस्त्र है ना शस्त्र है, अस्त्र शस्त्र, क्योंकि इसमें अस्त्र शस्त्र नहीं, मैं अपने नाखूनों से तुमको मारूंगा। और नाखूनों से भगवान ने उसके शरीर को क्या किया, विदीर्ण कर दिया, छाती फाड़ दी एकदम लहूलुहान करके। और भगवान जो है बड़ी बहुत क्रोध में, तो उनको शांत करने के लिए सारे देवी देवता जो है फेल हो गए, डरने लग गए। और लक्ष्मी माता भी उनको शांत नहीं कर पाई। और जब वो भी शांत नहीं कर पाई, तो फिर जो है सबने सोचा कि प्रहलाद जी को आगे किया जाए। तो तब प्रहलाद महाराज आगे गए और भगवान को हार पहनाने लगे। ऐसे तो भगवान ने उनको गोदी में बिठा के चाटने लगे उनको बड़े तेजी से, उनको जैसे माँ और पिता अपने बच्चे को उनका सर सूंघा और उनको बड़ी लंबी जिह्वा से चाटने लगे। और प्रहलाद महाराज जी ने भगवान को पानी कम पिलाया, साउथ में पानी कम पिलाते हैं, तो भगवान ने पी करके प्रहलाद को दिया। और तब जाके भगवान उग्र से शांत हुए। तो इसीलिए हमारे इस्कॉन मंदिर में भी, विदेश में जब प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे वहाँ, तो रात को पत्थर फेंके किसी ने, एक ने तो छोटा बम भी फेंक दिया था। तो प्रभुपाद जी ने बोला अब अगले दिन हम नरसिंह भगवान स्थापित करेंगे। तब से नरसिंह आरती भी शुरू हुई। तो हम भक्त लोग जो हैं, सभी प्रकार की भक्ति की रक्षा के लिए, विघ्न विनाश के लिए, तो भगवान नरसिंह देव जी का प्रार्थना करते हैं। वही प्रार्थना जिसको स्वयं जो है प्रहलाद महाराज जी ने भी क्या किया था, मैं उसी नरसिंह कवच का उच्चारण करता हूँ जिसका उच्चारण सबसे पहले प्रहलाद महाराज जी ने किया था। ये कवच बहुत शुद्ध है, सभी विघ्नों को नष्ट करने वाला है और सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस कवच को भी भक्त लोग पढ़ते हैं। और इस कवच के जो है बहुत ही सुंदर भाव है। यह कवच समस्त संपत्ति, मुक्ति, स्वर्गिक उपलब्धियां प्रदान करने वाला है। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान नरसिंह देव जो सभी देवताओं के स्वामी हैं, उनका स्मरण करते हुए इस कवच का भक्त क्या करता है, उच्चारण करता है भगवान की प्रशंसा के लिए और अपने जीवन में जो भक्ति में विघ्न आते हैं उनका नाश के लिए। कि भगवान नरसिंह स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हैं, उनका मुख खुला हुआ है,
उनकी 3 आंखें हैं, उनका रंग शरदकालीन चंद्रमा के कांति जैसा है। उनके वाम अंग में लक्ष्मी देवी सुशोभित हैं और अपने शौर्य द्वारा वह सभी भौतिक और आध्यात्मिक गुणों के क्या हैं, आश्रयदाता हैं। तो उनकी 4 भुजाएं हैं, कोमल अंग हैं, स्वर्ण कुंडल उन्होंने पहने हैं, छाती पर मणि स्थित है, हाथ में सोने के आयुध धारण किए हैं और उनके पीले निर्मल वस्त्रों का रंग पिघले सोने के जैसा है और वह हारों, गलमालाओं, चमकीली मणियों के द्वारा जो है क्या है, वो देवताओं के द्वारा भी सुशोभित हो रहे हैं। उनके दोनों चरण कमल सुंदरता से सजे हुए हैं, उन पर कमल, चक्र, शंख और गदा आदि चिन्ह अंकित हैं। उनके अनेक पार्षद जैसे कि गरुड़ उनकी स्तुति गान में सदा लगे रहते हैं। तो भक्त जो हैं, जैसे प्रहलाद महाराज भगवान का स्मरण करके उन्होंने भगवत प्राप्ति की थी, तो ठीक उसी प्रकार से जितने भी भक्त हैं कृष्ण भावनामृत में, वो सभी नरसिंह, ऐसे देखिए ये नरसिंह कवच भी है, नरसिंह पवित्र भी है, जैसे ये पहना है, ये सब मायापुर नरसिंह भगवान। तो बहुत ही खुशखबरी है आप सभी भक्तों के लिए कि हमारे उसी 4 तारीख को हमारे ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर, दिल्ली इस्कॉन मंदिर में भी नरसिंह भगवान की बड़ी मूर्ति लक्ष्मी नरसिंह जी की स्थापित, उनका आवाहन हो रहा है। तो ये नरसिंह देव मंदिर ज्यादा नहीं है, जब आप कभी खोजोगे दिल्ली में तो एक करोल बाग में मिलेगा, एक और जगह है कहीं पर, और तीसरा अब जो है इस्कॉन मंदिर ईस्ट ऑफ कैलाश में भी विराजमान होंगे 4 तारीख को ही। तो आप सभी भक्तों को सादर निमंत्रण है और हम लोग उस दिन नरसिंह भगवान जी से प्रार्थना करेंगे, गुणगान करेंगे, अभिषेकम करेंगे और व्रत रखेंगे और आनंद लेंगे झूम के। हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। जय जय नरसिंह देव भगवान की, भक्तवर प्रहलाद महाराज की, बोलो नरसिंह देव भगवान प्राकट्य दिवस महोत्सव की जय। धन्यवाद।